Hello, here is Devanshu Misra and you're welcome in my YouTube channel बालाजी कोचिंग क्लासेस। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था बलागुण के बारे में और बलागुण के बाद में सरल मशीनों के बारे में मैंने जानकारी प्राप्त की थी, जो सरल मशीनें बलागुण के नियम पर आधारित थी। ठीक है, फिर सरल मशीनों में भी एक प्रकार आता था आपका उत्तोलक, और उत्तोलक के प्रकारों के बारे में भी मैंने डिस्कस किया था पूरा डिटेल्स में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें तथा आल पे लगा दीजिएगा, ताकि यहाँ से जो भी कोई वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाएगी। और वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो अधूरा देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो वीडियो के कंटेंट के बारे में या कैसा पढ़ाया जा रहा है उसको आप नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए पूरी जो है वीडियो देखिएगा, जिसकी वजह से आप उसको जज कर पाएँ कि कैसा वीडियो है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को खुद सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें, ताकि अन्य लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम लोग जानेंगे गुरुत्वाकर्षण के बारे में कि आखिरकार ये गुरुत्वाकर्षण है क्या, है ना। इस चीज़ के बारे में आज हम लोग जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए देखते हैं। देखिए, मैं आज बात करने वाला हूँ गुरुत्वाकर्षण की। तो गुरुत्वाकर्षण में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक टर्म जब बोल रहे हैं तो बार बार आ रहा है गुरुत्व आकर्षण। अगर इसको तोड़ें तो यही बन सकता है कि गुरुत्व और आकर्षण, यानी गुरुत्व और आकर्षण से ये समझ आ रहा है कि यह एक बल है जिसमें क्या होता है, आकर्षण बल का अनुभव होता है। ठीक, इतना तो आपको यहाँ से समझ आ रहा होगा कि अगर मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण दिया गया है तो इसको तोड़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा गुरुत्व और इसमें क्या बन जाएगा, आकर्षण, यानी गुरुत्व आकर्षण। अब गुरुत्व भी मैंने अलग कर दिया, गुरुत्व एक अलग चीज़ है। गुरुत्वाकर्षण के नियम को अगर पूछा जाए सबसे पहले कि दिया किसने, तो न्यूटन ने इसको बताया था। किसने दिया था? न्यूटन ने बताया था। तो इसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इन्होंने बताया क्या था। इन्होंने जो बताया था मैं उसके चित्र के माध्यम से समझ लेता हूँ। इन्होंने बताया कि अगर कोई दो पिंड दिए गए हैं, क्या है, दो पिंड दिए गए हैं, दोनों पिंडों के द्रव्यमान क्रमशः मैंने m1 और m2 मान लिया है। ठीक, दो पिंड दिए गए थे जिनके द्रव्यमान मैंने m1 और m2 माना है, और उनके बीच की दूरी अगर मान लो यहाँ पर कितनी है, r है। ये न्यूटन ने बताया था, मैं नहीं बता रहा, है ना। न्यूटन बता के चले गए हैं कि दो अगर पिंड हैं, यहाँ पर मान लीजिए इसका द्रव्यमान m1 है और इसका द्रव्यमान क्या है आपका m2 है, और बीच की दूरी क्या है, r है। तो इसका जो फार्मूला क्रिएट होता है, वैसे भी यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल होता है तो बल को किससे डिनोट किया जाता है, तो F से करते हैं। बल को किससे डिनोट करते हैं, F से। हम सूत्र के माध्यम से और चित्र के माध्यम से दोनों के हिसाब से गुरुत्वाकर्षण को समझने का प्रयास करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, उन्होंने ये बताया कि जो m1 है और m2 है, यानी जो इसके जो पिंड दिए गए हैं, पिंडों के जो द्रव्यमान दिए गए हैं, उनका गुणनफल करेंगे और जो बीच की दूरी r है उसका स्क्वायर करके उससे भाग दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पर कुछ न कुछ हम नियतांक लगाएंगे, जो कि क्या होता है, g होता है। ठीक, अब नियतांक यहाँ पर क्या होता है, g होता है। अब g जो आया है तो g है क्या, तो ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो नियतांक आया है उसी नियतांक को हम लोग क्या बोलेंगे, गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलेंगे। गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बारे में अगर मैं बात करूँ तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान भी होता है, इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है। नियतांक का मतलब आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा, नियतांक को भी अगर आप संधि विच्छेद कर दें तो नियतांक में करेंगे तो नियत प्लस अंक हो जाएगा। नियत अंक का मतलब होता है कि कोई फिक्स्ड वैल्यू होगी, है ना, कोई फिक्स्ड वैल्यू होगी जिसका कोई मान रहेगा जो कि हमेशा बदलेगा नहीं, यानी हर जगह पे चाहे जहां अप्लाई करें आप उसका मान सेम रहेगा। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, नियतांक बोलते हैं। वैसे भी इन्होंने, न्यूटन ने ऐसे नहीं बताया। न्यूटन ने ये बताया कि जो बल होता है वो पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी जो बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब क्या किया इन्होंने, क्या बताया कि जो बल होता है वो द्रव्यमानों के गुणनफल के और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब अगर इन दोनों को एक में मिला दें तो ये इस टाइप से कुछ क्रिएट होगा, F अनुपाती m1 m2 बटन क्या बन जाएगा आपका, r स्क्वायर। ठीक है, यानी जो F की निर्भरता है वो पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के और उनके पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब एक चीज़ आप समझना यह है कि जो अनुक्रमानुपाती लगा हुआ है इसे जब हटाते हैं तो दो चीज़ें ऐड करते हैं। अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो बराबर लगाएंगे, बराबर लगाने के साथ में हम क्या लगाते हैं, तो कुछ न कुछ नियतांक लगा देते हैं। तो जब यहाँ से अनुक्रमानुपाती हटा तो आपका बराबर लग गया। अनुक्रमानुपाती हटने के बाद बराबर लगा, बराबर के साथ में कुछ न कुछ नियतांक लगा। जो नियतांक क्या होता है यहाँ पर, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक भी बोलते हैं या गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोला जाता है। अब इस नियतांक का मैंने अभी बताया आप लोगों को, नियतांक का मतलब क्या होता है कि यानी कोई ना कोई फिक्स वैल्यू होगी, नियतांक है यानी उसका कुछ मान होना चाहिए, है ना।
तो ध्यान से देखिएगा कि जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है उसका जो मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 यानी 6.67 गुणे 10⁻11 होता है। ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक का फिक्स्ड मान होता है। बात अभी मैं इसकी करूंगा, उससे पहले देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का मात्रक क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण मतलब गुरुत्वाकर्षण बल का मात्रक क्या है। अच्छा, बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक तो न्यूटन होता है। अब वो चाहे गुरुत्वाकर्षण बल हो या कैसा भी बल हो, यानी बल का मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो बल का मात्रक क्या हो गया आपका, न्यूटन हो गया। बल का मात्रक क्या हो गया आपका, न्यूटन हो गया। अगर आप दूसरी भाषा में देखें कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होगा, अभी तो मैंने गुरुत्वाकर्षण का मान बताया, यानी गुरुत्वाकर्षण बल की बात करेंगे तो मात्रक क्या हो जाएगा आपका, न्यूटन हो जाएगा। लेकिन अगर गुरुत्वाकर्षण नियतांक या गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, है ना, नियतांक भी बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं, स्थिरांक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक भी बोलते हैं। तो अब जब गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मात्रक निकालेंगे तो ध्यान से देखिएगा, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यहाँ पर क्या दिया गया है आपका, जी दिया गया है। अगर जी बराबर निकालेंगे तो ध्यान से देखिएगा, जी बराबर निकलेगा यहाँ पे बटे में आर स्क्वायर है, इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, यानी एफ इंटू आर का स्क्वायर, यही बनेगा एफ इंटू आर का स्क्वायर। ये सब गुणे में है, इधर जाएगा तो बटे में, यानी m1 और m2 ये दोनों गुणे में थे तो दोनों कहाँ जाएंगे, नीचे बट्टे में आ जाएंगे। अब बात अगर जी की करेंगे तो जी यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक या नियतांक हो गया, जिसका मात्रक मुझे निकालना था, मैंने इसको साइड में कर लिया। अब बचा आपका आर स्क्वायर। आर मैंने अभी बोला था कि दो पिंड दिए गए थे, है ना, उन पिंडों के बीच की जो दूरी थी, दूरी, है ना, तो दूरी का मात्रक अगर बात करें तो दूरी का मात्रक क्या होता है आपका, मीटर, है ना। अगर दूरी के ऊपर स्क्वायर लगा है तो मीटर के ऊपर भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर, यानी अगर मात्रक की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर हो गया। ठीक, यहाँ पर क्या लिखा गया है, एफ। एफ का मात्रक मैंने अभी निकाला था, बल। बल का मात्रक क्या होता है आपका, न्यूटन, यानी एफ की जगह पर क्या आ जाएगा आपका, न्यूटन। तो ऊपर हो गया न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। नीचे आपका बचा m1 और दूसरा बचा आपका m2, यानी m1 और m2 क्या है, तो m1 और m2 दोनों क्या है, पिंडों के द्रव्यमान है। अगर द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। दो बार आएगा तो किलोग्राम का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी नीचे क्या हो जाएगा आपका, किलोग्राम का स्क्वायर। तो मात्रक क्या निकल के आया, गुरुत्वाकर्षण नियतांक या गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे में किलोग्राम का स्क्वायर। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ आ रहा होगा। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि वायुमंडल की बात क्या होती है। यहाँ पर एक चीज़ ये बताया गया कि पृथ्वी पर तो वायुमंडल है, ठीक है, लेकिन चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है, इसीलिए वहाँ पर जीवन संभव नहीं है। वायुमंडल होने का कारण क्या है, वायुमंडल होने का कारण है कि पृथ्वी किसी चीज़ को अपनी तरफ क्या करे, खींचे या आकर्षित करे और वह वहाँ से बाहर ना जाने पाए। जैसे गैसेस वगैरह हैं तो गैस क्या करती है, पृथ्वी जो अपने गुरुत्व बल के कारण क्या करती है, उसको खींचे रहती है, जिसकी वजह से गैसेस यहाँ से बाहर नहीं जा पाती। गैसेस बाहर नहीं जा पाती, इसीलिए यहाँ पर क्या विद्यमान रहता है, आपका वायुमंडल विद्यमान है और चंद्रमा पर नहीं है। ठीक, उससे पहले मैं बात करूँगा गुरुत्व की। अब अगर मैंने अभी बात किया कि गुरुत्वाकर्षण, तो गुरुत्वाकर्षण काम कब करता है कि दो पिंडों के मध्य काम करता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ काम करता है, तो न्यूटन ने बताया कि दो पिंडों के मध्य कार्य करता है, पहला और दूसरा, है ना। उनके बीच की दूरी r मानी थी, पिंडों के द्रव्यमान कुछ भी हो सकते हैं, m1 m2 मैंने मान लिया था। लेकिन यहाँ पर एक चीज बढ़ जाती है कि अगर इन दोनों में से कोई एक पिंड पृथ्वी हो, ठीक है, मान लीजिए एक m1 दिया था, एक m2 द्रव्यमान दिया था, इन दोनों पिंडों में से कोई पिंड अगर मान लेते हैं कि पृथ्वी है, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल ना कहला के तब क्या कहलाता है, गुरुत्व कहलाता है। तब ये क्या कहलाता है, आपका गुरुत्व कहलाता है। तो चीज़ें ध्यान से समझिएगा कि अगर गुरुत्वाकर्षण की बात होगी तो कोई भी दो पिंड हो सकते हैं, लेकिन अगर उसमें से कोई भी एक पिंड पृथ्वी है तो उसे हम क्या बोलेंगे, गुरुत्व बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए वही मैंने लिख भी दिया है कि जब एक पिंड क्या हो, आपका पृथ्वी हो, तब क्या कहलाएगा, वो आपका गुरुत्व कहलाएगा। फिर मैंने बोला कि यहाँ पर बताया है कि इसी बल से जो त्वरण आता है, यानी जब इस पर बल जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी किसी भी चीज़ को अपनी तरफ क्या करती है, आकर्षित करती है। तो आकर्षण होता है, तो आकर्षित करते समय यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या हो जाता है, त्वरण उत्पन्न होता है। जो त्वरण क्या कहलाता है, आपका जी जो त्वरण है उसको क्या बोलते हैं, या तो गुरुत्व जनित त्वरण बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, गुरुत्व जनित त्वरण। जी को क्या बोलते हैं, गुरुत्व जनित त्वरण, या इसको गुरुत्वीय त्वरण भी बोलते हैं। ठीक, या फिर क्या बोलते हैं, आपका गुरुत्वीय त्वरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण भी बोलते हैं, यानी इसके दो नाम हो गए। तो जी को या तो क्या बोलेंगे, गुरुत्व जनित त्वरण बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, इसको गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। अब ये भी जो होता है गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्व जनित त्वरण, ये भी एक नियतांक होता है, इसका भी मान नियत होता है। अब इसका मान क्या होता है,
तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कैपिटल जी की बात आएगी तो मान आपका होता है 6.67 इंटू 10⁻11 यानी 6.67 गुणे 10⁻11। लेकिन जब बात छोटे जी की आएगी तो छोटे जी का मान होता है आपका 9.8। ठीक है, कितना होता है 9.8। लेकिन कभी कभी अंकिक मान वगैरह देखते हैं तो थोड़ा बहुत वेरी कर जाता है। मान लीजिए न्यूमेरिकल्स वगैरह आप लगा रहे हैं, अंकिक प्रश्न वगैरह लगाते हैं तो उसमें कभी कभी क्या मान लेते हैं 9.8 की जगह पर 10 भी मान लेते हैं। लेकिन जो इसका मेन वैल्यू निकल के आती है वो 9.8 ही होती है, यानी 9.8 होती है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर इसके मात्रक की बात करें तो मैंने अभी बताया कि जो गुरुत्व हो गया यानी पृथ्वी जिस बल से जिस आकर्षण बल से किसी भी पिंड को या किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है उसमें उत्पन्न होने वाला त्वरण ही गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। तो बात अगर त्वरण की हो गई तो त्वरण का मात्रक ही गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक होगा। जिस प्रकार से बल कोई भी हो मात्रक क्या रहता है आपका न्यूटन रहता है, उसी प्रकार से त्वरण भी होगा तो त्वरण का मात्रक भी क्या रहेगा आपका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी मात्रक क्या हो जाएगा यहाँ से मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, यानी मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा मात्रक हो जाएगा। अब बात अगर इसकी करते हैं कि जो छोटे जी का होता है ये छोटा जी यानी गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्व जनित त्वरण होता है, इसकी निर्भरता किस पर होती है तो किसी पर निर्भर नहीं करता। मतलब ना तो ये रूप पर निर्भर करेगा, ना ये आकार पर निर्भर करेगा, ना ये द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। ठीक है, ध्यान से फिर से देख लीजिएगा कि ना तो ये रूप, ना ये आकार, ना ये द्रव्यमान, यानी ये किसी पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, यानी छोटा जी जो होता है वो किसी पर निर्भर नहीं करता, रूप आकार द्रव्यमान किसी पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, अब देखिएगा कि जी के मान में परिवर्तन कैसे हो सकता है। अब जी के मान में परिवर्तन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी है, इन लाइन को समझाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा कि जी के मान में परिवर्तन कैसे होता है। अब जी के मान का मतलब है कि आप पृथ्वी की सतह पर हैं। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर खड़े हुए हैं और पृथ्वी की सतह से अगर आप ऊपर जाएं या नीचे जाएं, यहाँ पर जो ऊपर नीचे तीर बने हुए हैं इसका मतलब यही है कि पृथ्वी की सतह से या तो आप ऊपर जाएं या क्या हो नीचे जाएं, दोनों कंडीशन में जी के मान में क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। इसीलिए क्या लिखा है यहाँ पर माइनस मैंने लगा दिया। ठीक, चाहे पृथ्वी की सतह से आप ऊपर जाएं और चाहे पृथ्वी की सतह से नीचे आएँ, दोनों कंडीशंस में जो आपका गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। फिर पी का मतलब होता है पोल, है ना। पोल का मतलब यहाँ पर है ध्रुवों पर। पोल का मतलब क्या है यहाँ पर ध्रुवों पर। अगर बात मैं करूँ कि ध्रुवों पर क्या होगा जी का मान, तो ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है, इसीलिए मैंने इसको क्या लिखा है मैक्स लिखा है। ठीक है, यानी ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है। इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा पर की बात है या विषुवत रेखा की बात है तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर मान क्या होता है यहाँ पर मिनिमम होता है। ठीक है, यानी ध्रुवों पर क्या होगा अधिकतम होता है, भूमध्य रेखा पर क्या होता है न्यूनतम होता है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी होती है कि यदि पृथ्वी के केंद्र पर आप पहुंच जाए, ठीक है, यदि पृथ्वी के सेंटर पर पहुंच जाए तो वहां पर क्या होता है जी का मान शून्य होता है। तो ये लास्ट में मैंने लिख दिया है कि जो सी लिखा है सी का मतलब सेंटर है, यानी पृथ्वी के केंद्र पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका मान क्या होता है आपका शून्य होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर आर एस कौन सी चीज़ है। आर एस का मतलब है यहाँ पर रोटेशनल स्पीड की बात हो रही है। यहाँ पर आर एस का मतलब क्या हो रहा है रोटेशनल स्पीड की बात हो रही है, यानी कोणीय चाल की बात हो रही है। ठीक है, यानी घूर्णन चाल हो रही है या कोणीय चाल आप समझ लें, तो यहाँ पर इसकी बात हो रही है। यानी अगर मान लो किसी भी चाल से मान लो चलिए आपका कोणीय चाल यहाँ पे मान लेते हैं या फिर घूर्णन चाल मान लें, जो भी कुछ मानना हो, तो आर एस दिया गया है। ठीक, यानी अगर मान लो आर एस को बढ़ाया जाता है यानी घूर्णन गति को अगर हम बढ़ा देते हैं तो जी का मान क्या हो जाता है कम हो जाता है। यानी घूर्णन गति बढ़ाने पर जी के मान में क्या होती है कमी होती है, और अगर घूर्णन गति या घूर्णन चाल को हम क्या कर दें कम कर दें तो वहां पर जी के मान में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। यानी हम कर नहीं सकते। अब ये मत सोचेगा कि आप कह रहे हैं आप कर सकते तो हम नहीं कर सकते, मतलब पृथ्वी की बात हो रही है कि अगर पृथ्वी क्या करे अपना घूर्णन बढ़ा दे तो वहां पर जी के मान में क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी, और यदि पृथ्वी घूर्णन अपना धीमे कर दे तो वहां पर जी के मान में क्या हो जाएगी बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर एक कंडीशन और बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ें बता दी हैं कि अगर मान लो चाल क्या कर दे कम कर दे तो जी के मान में क्या हो जाती है वृद्धि हो जाती है। सेंटर की बात मैंने पहले ही बता दी है। मैंने अब बोला कि अगर मान लेते हैं कि घूर्णन गति या कोणीय चाल को अपनी क्या करे 17 गुनी कर दे, कितनी गुनी कर दे 17 गुनी कर दे। नोट पूरा ध्यान से देख लीजिएगा। यदि पृथ्वी अपनी कोणीय चाल मैंने पढ़ा दिया आपको, ओमेगा होता है, ओमेगा बराबर थीटा बाई टी वगैरह मैंने पढ़ाया है आपको पिछले क्लास में, जिन लोगों ने नहीं देखा है। ठीक है, आप चैनल के लिंक पे जाके चैनल के पेज पे जाके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, कोणीय चाल ओमेगा बराबर थीटा बाई टी होता है, मैंने बताया था। तो ओमेगा की अगर मान लो 17 गुनी हो जाए, यानी अभी मान लो अगर 1 गुनी चल रही है तो अब कितनी हो जाए 17 गुनी हो जाए। अभी मान लो 2 गुनी
स्पीड से क्या कर रही है, घूम रही है, तो अब 17 गुनी मतलब 34 गुनी हो जाए, है ना। तो यानी 17 गुनी अगर चाल से घूमने लगेगा तो जो इक्वेटर होती है तो उस पर वस्तु का भार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इक्वेटर का मतलब यहाँ पे भूमध्य रेखा है, इक्वेटर का मतलब क्या है यहाँ पर, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है। तो ई पर जो वस्तु का भार हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से एक बार फिर से मैं क्विकली रिवीजन कर लेता हूँ। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा कि जब चाल 17 गुनी हो जाती है तो दिन आपका मिला के 84 मिनट का हो जाता है। केवल कितने मिनट का हो जाता है, 84 मिनट का। अभी अगर बात करेंगे तो कितने मिनट का होता है, मिनट नहीं घंटे का होता है। तो अभी कितने घंटे का होता है आपका, 24 घंटे का होता है। अभी कितने घंटे का है, 24 घंटे का। लेकिन अगर यहीं पर पृथ्वी अपनी कोणीय चाल को 17 गुना तेज घुमाने लगे तो क्या हो जाएगा, आपका दिन 84 मिनट का ही रह जाएगा। यानी आप कुंभकर्ण की स्थिति में जा सकते हैं, आपको फिर से वहां पर रामायण दोहरानी पड़ सकती है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्विकली रिवीजन मैंने बताया क्या कि गुरुत्वाकर्षण बल नियम किसने दिया, न्यूटन ने दिया था। मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है। ठीक, सूत्र क्या हो गया, तो F बराबर G m1 इंटू m2 बटे में r स्क्वायर होता है। यहाँ पर r क्या है, तो दोनों पिंडों के बीच की दूरी है। m1 m2 क्या है, तो दोनों पिंडों के द्रव्यमान है। ठीक, फिर मैंने बोला कि अगर इसमें से कोई एक पिंड क्या हो जाए, पृथ्वी हो जाती है, तो उसे ही क्या बोलने लगते हैं, गुरुत्व बोलने लगते हैं। और पृथ्वी किसी वस्तु या किसी पिंड को जिस त्वरण से अपनी ओर आकर्षित करती है तो वही क्या कहलाता है, आपका यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। एक चीज कंडीशन ये ध्यान रखिएगा कि गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है ये सिर्फ आकर्षण बल होता है, प्रतिकर्षण बल नहीं होता। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल कैसा बल है, तो सिर्फ और सिर्फ आकर्षण बल है। मान लीजिए कि अगर ये प्रतिकर्षण बल होता तो अगर मान लो कोई आत्महत्या करने के लिए छत पे जैसे चढ़ जाता है, छत से या टावर पे चढ़ जाते हैं कि हम कूद जाएंगे, अगर गुरुत्वाकर्षण बल प्रतिकर्षण बल होता तो आप कूदते तो आपको पृथ्वी वापस फेंक देती, है ना। यानी अगर आप ऊपर से नीचे कूदते पृथ्वी अपनी ओर खींचती और प्रतिकर्षण के समय आपको क्या करती, फिर वापस फेंक देती। तो यानी ऊपर नीचे करते करते आप हो सकता है कभी आपकी चाल धीमी पड़ जाती तो आप क्या होते, आसानी से उतर जाते, वहाँ पर आपका मृत्यु नहीं होती, है ना। तो ये कंडीशन ध्यान रखिएगा कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये सिर्फ और सिर्फ कैसा बल है, तो आकर्षण बल है, प्रतिकर्षण बल नहीं होता। ठीक है, आगे देखिएगा वायुमंडल की बात मैंने की, तो वायुमंडल भी इसीलिए है क्योंकि वहाँ पर क्या है कि पृथ्वी अपनी ओर क्या करती है, पिंडों और गैसों को क्या करती है, खींचती रहती है। ठीक है, फिर मैंने बोला कि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नियतांक या गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान क्या होता है, तो मान आपका 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है। मात्रक की बात की तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर होता है। इसी प्रकार से जब छोटे जी की बात की तो इसका मान 9.8 या 10 भी ले लेते हैं। मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है क्योंकि ये एक प्रकार का क्या है, त्वरण है। मान में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप ध्यान रखिएगा कि 9.8 ही लगाना है। ठीक, अगर कहीं पूछा जाए तो मेन मान जो इसका होता है वो कितना होता है, 9.8 होता है। अब आगे देखिएगा, निर्भरता मैंने बताई कि ना ये रूप पर, ना ये आकार पर, ना द्रव्यमान पर, किसी पर भी निर्भर नहीं करता है। जी के मान में परिवर्तन के लिए मैंने बताया कि जब पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं या पृथ्वी की सतह से नीचे जाते हैं तो जी के मान में क्या होती है, कमी होती है। ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर मिनिमम होता है यानी न्यूनतम होता है। अगर मान लो हम स्पीड बढ़ा देते हैं, घूर्णन गति बढ़ा देते हैं तो जी के मान में क्या होती है, कमी आती है यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान कम हो जाता है। अगर वहीं पर घूर्णन गति को कम कर दें तो जी के मान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और अगर सेंटर पर बात करें यानी पृथ्वी के केंद्र की बात करें तो पृथ्वी के केंद्र पर मान क्या होता है, 0 होता है, यानी वहाँ पर कोई भी भार या जी काम नहीं करता। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर मैं बात करूँ चंद्रमा पर, ठीक है, तो चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण वहाँ पर मान लेते जी डैश है तो यहाँ के मान का जी का 1/6 हो जाता है ना। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यानी चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 गुना होता है। कितने गुना होता है, 1/6 गुना होता है। अब क्वेश्चन यहाँ से फेवरेट ये बन जाता है कि अगर मान लीजिए कि आपका भार, ठीक है, यानी आपका भार अगर पृथ्वी पर 60 किलो का है तो चंद्रमा पर कितना होगा, तो आपका वहाँ पर अगर भार की बात करेंगे तो आपका वहाँ पर 1/6 गुना यानी 10 वहाँ पर रह जाएगा। ठीक, यानी अगर यहाँ पर 60 है तो वहाँ पर कितना हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन बदल दिया जाए कि कह दें यदि पृथ्वी पर आपका द्रव्यमान 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर कितना होगा, तो पृथ्वी पर अगर आपका द्रव्यमान 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर भी आपका द्रव्यमान 60 किलोग्राम ही होगा, क्योंकि भार और द्रव्यमान में डिफरेंस होता है। ध्यान से देख लीजिएगा कि भार जो होता है वो होता है W बराबर mg। भार क्या होता है, W बराबर mg होता है। यहाँ पर द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भरता होती है। द्रव्यमान आपका नहीं बदलता, द्रव्यमान आप चाहे चंद्रमा पे चले जाएं या पृथ्वी पे रहें या कहीं भी चले जाएं तो द्रव्यमान आपका बदलता नहीं है। बदलता क्या है, सिर्फ जी के मान, है ना। तो वहाँ पर जी का मान क्या हो जाता है, 1/6 गुना हो जाता है। इसीलिए जो द्रव्यमान होता है तो उसका भी 1/6 गुना बन के भार आपका क्या हो जाता है, 1/6 गुना हो जाता है, लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो कृपया करके इसको लाइक करें,
दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।